हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। यह एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए देखते हैं। ये आ जाओ भैया। एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम जान लेते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में कि यह मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। तो भाई मिड पॉइंट थ्योरम की थ्योरम नंबर 8.8 बताती है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि अगर कोई एक लाइन सेगमेंट, एक ट्रायंगल है, उसका एक लाइन सेगमेंट जो किसी ट्रायंगल के, मान लो ऐसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का बताया है द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। कोई दो साइड हैं, उनका अगर कोई मिड पॉइंट हम लेते हैं और इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वह थर्ड साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है। ये होती है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। तो भाई इसका हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर आपको एकदम सिंपल सा है, अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में गिवन है कोई दो साइड के मिड पॉइंट, जैसे यहाँ पर आपका गिवन है डी और ई, जहाँ पर डी क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का और ई जो है वह मिड पॉइंट है ए सी का। अगर ऐसी कंडीशन दे रखा है तो आपको सिंपल सा लिखना है बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये डी ई जो होगी वह बी सी के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहां पर आपका गिवन क्या होगा, ऐसा गिवन होगा कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज the midpoint of AC। अगर ऐसी कंडीशन दे रखी है कि DAB का मिड पॉइंट है और EAC का मिड पॉइंट है तो आपको सिंपल सा लिखना है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये जो DE होगा यह पैरेलल होगा BC के, ये थर्ड साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है। और साथ में एक चीज और जान लो, ये जो DE होता है ये पैरेलल के साथ साथ में क्या होता है, ये BC का हाफ भी होता है। तो आपको अगर दो चीज कंडीशन दे रखी है तो आपको सिंपल सा लिखना है बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये DE लाइन जो है वह BC के क्या होगी, पैरेलल होगी। और साथ में जो DE है या इक्वल होगा 1/2 BC। ये आपकी थ्योरम नंबर कौन सी है, इसको बाहर बुलाते हैं, ये थ्योरम नंबर है 8.8 जो बताती है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। चलिए इसके कन्वर्स में ये जो थ्योरम नंबर 8.1 है इसे हम बोलते हैं क्या, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, MPT लिख सकते हैं। MPT मतलब मिड पॉइंट थ्योरम। तो भाई ये क्या है, ये जो थ्योरम मिड पॉइंट है इसका जस्ट अपोजिट है। यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा है जो लाइन ड्रॉन द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। यहां पर गिवन होगा कि भाई कोई भी एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का अगर एक D क्या है, मिड पॉइंट है, तो और एक DE एक लाइन है जो पैरेलल है किसके, BC के। मतलब यहां पर आपका गिवन में क्या होगा कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D एक मिड पॉइंट आपका गिवन होगा। और साथ में ये दे रखा होगा कि भाई ये जो DE है पहला कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB
एंड DE इज पैरेलल टू BC। अगर दे रखा है कि भाई ये DE BC के पैरेलल है और D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, देन क्या होगा, देन E इज मिड पॉइंट ऑफ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। देन क्या होगा कि E जो होगा वह AC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो इस तरह हम जान लिए थ्योरम नंबर 8.8 और थ्योरम नंबर 8.9। 8.8 में दे रखा था दो आपके मिड पॉइंट दे रखा था, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है और साथ में इसकी हाफ होती है। 8.9 थ्योरम में क्या है, एक मिड पॉइंट दे रखा है, दूसरा इसका दे रखा है कि ये जो DE लाइन है वह BC के पैरेलल है। देन हमने दिखाया कि E जो होगा, E भी AC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अब इन्हीं के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक जो आपका ABCD ये गिवन है आपका फिगर में, यह एक क्वाड्रिलेटरल है जहां पर दे रखा है कि भाई PQR और S ये जो 4 पॉइंट हैं, एक AB का मिड पॉइंट है, दूसरा BC का, तीसरा CD का और फोर्थ वाला DA का। अगर ये मिड पॉइंट है तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि भाई SR पैरेलल होगा AC के और साथ में SR जो होगा वह AC का हाफ भी होगा। सेकेंड नंबर में हमें प्रूव करना है कि भाई PQ इक्वल टू SR और थर्ड नंबर में हमें प्रूव करना है कि PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो भाई देखते हैं क्वेश्चन को। यहां पर ये आपका A, B और C और ये हो गया D। ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपको दे रखा है कि भाई PQ and RS is the midpoint of AB, BC, CD and DA respectively। इनके क्या है, मिड पॉइंट है और साथ में दे रखा है कि भाई AC इनका क्या है, एक डायगोनल है। तो भाई पहला हमें प्रूव करना है SR पैरेलल है AC के। तो भाई आपको पता है कि हमने अभी बताया है, जो भी थ्योरम बताई है वो एक ट्रायंगल के लिए बताया है। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है तो थ्योरम का यूज हम ट्रायंगल में करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमें प्रूव करना है, जैसे SR AC के पैरेलल प्रूव करना है, इस SR को इस AC के पैरेलल प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा ट्रायंगल चूज करेंगे जिसमें SR और AC दोनों आते हों। तो आप देखेंगे कि ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा ADC। इसमें आपका SR भी आ रहा है और AC भी आ रहा है। तो हम चलते हैं प्रूफ पर, यहां लिखेंगे प्रूफ, लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC। भाई हम देखेंगे कि भाई जो ट्रायंगल ADC है, अब यहां पर आपको पता है पहले से गिवन है कि S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA। यहां पर देखेंगे लिखा है S जो है वह मिड पॉइंट है किसका, DA का, और R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। R क्या है, CD का मिड पॉइंट है। तो आप सिंपल सा लिख देंगे, सिंस S इज मिड पॉइंट ऑफ, ये मिड पॉइंट ऑफ AD, ये साइड AD का मिड पॉइंट है, एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD, एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ CD। R CD का मिड पॉइंट है। तो हमने अभी बताया था थ्योरम नंबर 8.8 में कि अगर किसी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट दे रखे हैं तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, ये जो SR होगा वह AC के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, सिंपल से लिख देना बाई मिड पॉइंट थ्योरम
ये एस आर जो है यह पैरेलल हो जाएगा ए सी के, और साथ में क्या हो जाएगा, एस आर इक्वल टू 1/2 ए सी के हो जाएगा। तो भाई मिड पॉइंट थ्योरम, बस आपको जो गिवन था उसका हमने यूज किया, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो रही है, तो हमने अप्लाई कर दिया मिड पॉइंट थ्योरम। जैसे ही हमने मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किया, एस आर, ये एस आर ए सी के पैरेलल हो गई, और साथ में एस आर ए सी का हाफ भी हो गया। चलिए अब सेकेंड नंबर प्रूफ देखेंगे। प्रूफ सेकेंड प्रूफ को अगर आप देखेंगे तो यहां पर दिखाना है हमें कि भाई पी क्यू जो है वह एस आर के इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे। ये ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, और ए बी सी ट्रायंगल में हम लिखेंगे कि भाई P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड द Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। जैसे ही आप इसका ये लिख देंगे तो यहाँ अप्लाई हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम, और यहाँ से क्या होगा, ये PQ जो होगा यह पैरेलल हो जाएगा AC के, और साथ साथ PQ जो है यह AC का हाफ भी हो जाएगा। चलिए पहले देखते हैं, लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या लिखेंगे, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। जैसे हमने ये लिखा कि भाई P जो है वह AB का मिड पॉइंट है और Q जो है वह BC का मिड पॉइंट है, यहाँ अप्लाई कर देंगे इसके बाद बाई मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ इस बार शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे बाई MPT, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ये क्या हो जाएगा, ये PQ जो होगा वह AC के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, PQ यह पैरेलल हो जाएगा AC के, और साथ में PQ जो होगा वह हाफ हो जाएगा AC के। तो जो आपने पहले प्रूव किया था इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको लेट कर लेंगे, क्योंकि हम इससे पहले SR को AC का हाफ दिखा चुके हैं। दोबारा हमने क्या किया, PQ को AC का हाफ दिखाया। लेकिन इस बार ये तो पूछ नहीं रहा है, लेकिन पूछ रहा है कि PQ और SR इक्वल होंगे। तो अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे तो यहाँ पर SR AC का हाफ है और PQ भी AC का हाफ है। तो दोनों AC के हाफ है, इसका मतलब क्या होगा, ये PQ जो होगा या SR के इक्वल हो जाएगा। तो आपको इसके बाद क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये क्या हो जाएगा, PQ इक्वल हो जाएगा SR, और ये इक्वल हो गया, यहां पर भी लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अब सेकेंड वाला प्रूफ हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं थर्ड वाला पार्ट क्या कहता है। तो भाई थर्ड वाला पार्ट दे रखा है कि PQ RS इज अ पैरेललोग्राम। अब हमें यहां पर क्या दिखाना है कि भाई ये जो PQ और RS है यह एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम इसको हमें प्रूव करना है, तो ये बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि हम इससे पहले दिखा चुके हैं कि भाई जो SR है वह AC के पैरेलल है, और PQ को दिखाया हमने वह AC के पैरेलल है। उन दोनों का यूज करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि भाई PQ और SR पैरेलल भी हैं और साथ में ये इक्वल भी हैं। और कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों एक भी अगर अपोजिट साइड जो है, अपोजिट पेयर जो है वह अगर इक्वल हो जाए और पैरेलल हो जाए तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो यहां पर आप लिखेंगे क्या, एकदम थर्ड प्रूफ थर्ड के लिए, सिंस AC, पहला इसको लिख दो,
भाई पी क्यू जो है वह पैरेलल है किसके, ए सी के, ये हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर। और एस आर भी पैरेलल है ए सी के, मतलब ये लाइन जो है इस लाइन ए सी के पैरेलल है, और इधर एस आर भी ए सी के पैरेलल है। इसका मतलब क्या होगा कि ये लाइन भी इस दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और ये हो जाएगा देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये पी क्यू इक्वल टू सॉरी पैरेलल हो जाएगा एस आर। ये इसमें लिख देना रीजन में प्रूव्ड अबव, हमने इसको ऊपर प्रूव किया है। एंड ये भी हम दिखा चुके हैं कि भाई पी क्यू जो है वह इक्वल भी है एस आर के। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल जिसका एक अपोजिट पेयर इक्वल हो जाए और साथ में पैरेलल हो जाए तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे क्या, सिंस वन अपोजिट one pair of opposite side of quadrilateral are equal and parallel, और क्या है, पैरेलल है। therefore क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस जो हो जाएगा, ये पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई जो पी क्यू आर एस है वह एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहां तो क्वेश्चन ही गायब है, पहले इसको बुलाते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी एक रोम्बस है। पी क्यू आर एस जो है वो मिड पॉइंट है किसके, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होगा मतलब पी ए बी का मिड पॉइंट, क्यू बी सी का मिड पॉइंट, आर सी डी का, और एस किसका है, डी ए का मिड पॉइंट है। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि भाई सो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस जो है वह एक क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो जो गिवन में है पहले हम लिख लेते हैं, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। गिवन में है ए बी सी डी एक रोम्बस है एंड पी क्यू आर एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी कामा बी सी कामा सी डी एंड डी ए। ये डी ए के क्या है, मिड पॉइंट है। रिस्पेक्टिवली भी लिख देते हैं, रिस्पेक्टिवली का मतलब हो जाएगा मतलब ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू के, और जो आर है वो सी डी के, और एस जो है डी ए का मिड पॉइंट है। तो भाई पहले हम रोम्बस एक बना लेते हैं। ये बन गया रोम्बस। ये एक्स्ट्रा पार्ट हटा देते हैं इसको। ये ए बी थोड़ा छोटा हो गया है, इसको बड़ा कर देते हैं। ये ए है, बी है और सी है और डी है। ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है जहां पर दे रखा है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड द Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ए।
चलो इनको ज्वाइन करते हैं और ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो हमें प्रूव करना है कि भाई ये जो पी क्यू आर एस है यह एक रेक्टेंगल है। तो लिख देते हैं क्या, टू प्रूव पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। प्रूव करना है कि भाई पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल है। चलिए इसके बाद आते हैं प्रूफ पर। तो भाई स्लोली हम इसे प्रूव करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक ज्वाइन कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे यहां पर कि ए से सी को हमने ज्वाइन किया, और ए से सी को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद अभी इससे पहले जो क्वेश्चन आपने प्रूव किया है, जैसे जहां पर हमने क्या दिखाया था कि पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम दिखाया था। तो जैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, हमने क्या किया था, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम दिखाया था। ऐसे ही हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पी क्यू आर एस को जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया डिक्टो वैसे ही करना है आपको। इस पी क्यू आर एस को क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम दिखाना है। जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो उसके बाद हम रेक्टेंगल दिखाएंगे। तो भाई पहले जो वर्क है, जो पहले जैसा एकदम वैसे ही कर लेना है। एक बार ट्रायंगल लेना है क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी, हम पहले एक ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं और इस ट्रायंगल ए बी सी में हम दिखाएंगे यहां पर कि P जो है वह ए बी का मिड पॉइंट है और Q जो है वह बी सी का मिड पॉइंट है। तो यहां लिखेंगे क्या, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and Q is midpoint of BC। और मैंने कहा था ना कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो मिड पॉइंट मिल जाएं तो वहां अप्लाई कर देंगे क्या, मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां पर लिखेंगे क्या, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, ये जो लाइन PQ है जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये ट्रायंगल की जो तीसरी साइड AC है इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहां से क्या मिलेगा हमें कि भाई ये PQ पैरेलल हो जाएगा AC के, और साथ में PQ जो होगा वह AC का हाफ भी होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने कहा था ना एकदम डिक्टो वैसे ही काम करना है, तो आप इस बार ट्रायंगल ले लेना ADC। तो यहां लिखना क्या, इन ट्रायंगल ADC में क्या लिखेंगे, एकदम सेम वैसा, S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA एंड द R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो यहां लिखना है आपको S इज मिड पॉइंट ऑफ DA and R is midpoint of CD। और जैसे मैंने कहा था ना, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, इस बार ये वाला ट्रायंगल देखना है, ये इस ट्रायंगल में हमें S और R दो मिड पॉइंट मिल गए हैं और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो गई SR। तो यहां लिखेंगे क्या, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, ये SR जो होगा वह पैरेलल हो जाएगा AC के, SR पैरेलल हो जाएगा AC के, साथ में क्या होगा, SR जो होगा यह हाफ होगा AC के। ये इक्वेशन 2। तो मैंने कहा था ना कि आपको एकदम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है, तो दोनों एक ही वैसे सेम इक्वेशन बन गई है। पहला इक्वेशन में क्या आया कि भाई ये PQ AC के पैरेलल है,
दूसरा हमें क्या मिला कि एस आर भी ए सी के पैरेलल है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या मिला हमें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर देखें तो यहां पर दे रखा है कि भाई पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज पैरेलल टू ए सी। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर जो पी क्यू होगा वह एस आर के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि भाई पी क्यू जो है वह ए सी के पैरेलल है और एस आर भी ए सी के पैरेलल है। तो दो पैरेलल लाइन के पैरेलल जो तीसरी लाइन होती है वो भी क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी क्यू एस आर के पैरेलल हो जाएगा और साथ में दिया है एंड दे रखा है कि पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी और एस आर इज इक्वल हाफ ए सी। देयरफॉर क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल हो जाएगा एस आर के। अब पी क्यू जैसे ही एस आर के इक्वल हुआ और पी क्यू एस आर के पैरेलल भी है तो क्या हो जाएगा, ये पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। रीजन अगर आप लिखना चाहे तो लिख देना क्या, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल। ये इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो गया। चलिए पैरेललोग्राम तो हो गया, लेकिन हमें पैरेललोग्राम नहीं प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल है। और पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में बस एक ही डिफरेंस होता है कि भाई पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल ही इक्वल होते हैं, जबकि रेक्टेंगल के सभी एंगल इक्वल होते हैं और साथ साथ क्या होता है, उसके सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो हमें क्या करना है कि इस पैरेललोग्राम का एक एंगल P है, किसी एक एंगल को भी अगर हम 90 डिग्री दिखा देंगे पैरेललोग्राम के तो वह पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करके P जो एंगल है इसको हम क्या करेंगे, एंगल 90 के इक्वल करेंगे। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे या ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन B to D, B to D। अब हम क्या करेंगे, B से D को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन जैसे करेंगे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा O। अब हम एक चीज को ध्यान देंगे जो सबसे पहले आपका दे रखा था, क्या कि भाई ABCD क्या है, एक रोम्बस है। ABCD क्या है, रोम्बस है। और यहां पर हमने दो डायगोनल बनाया, एक AC और दूसरा BD। तो अगर दो डायगोनल हो गए तो हम रोम्बस की एक प्रॉपर्टी को जानेंगे कि भाई जो रोम्बस होता है, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। चलिए, और साथ में वो कितने डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर। तो कुल मिला के हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो एंगल O है यह कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री के। अब यहां से ये एंगल 90 O जो है वह 90 डिग्री के है, ये फिक्स है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो भाई ये एक डायगोनल AC है, दूसरा डायगोनल BD है, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इस पॉइंट O पर। तो ये कितने डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पर। चलिए ये जो दो पॉइंट है इनके भी नाम दे देते हैं, इनको हम बोल देते हैं, एक को E और ये F। अब हमारी कोशिश क्या होगी कि इस P, E, O और F इसको हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे।
जैसे ही पैरेललोग्राम प्रूफ होगा हम बोल देंगे कि भाई एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री के है। रीजन क्या है कि अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल, और एंगल O 90 के है तो एंगल P भी हो जाएगा 90 के। चलिए पहले हम प्रूफ करेंगे कि PEOF, चलो इसको कलर दूसरा दिखा देते हैं। ये आपका हो गया PEOF, इसको हमें दिखाना है कि पैरेललोग्राम है। तो सिंपल सा है, यहां पर दिखा देंगे कि AC जो है, पहले हम पूरी साइड लेके चलेंगे कि AC इज पैरेलल टू, AC किसके पैरेलल है? PQ के। अब यहां पर देखेंगे एक कोई बड़ी सी लाइन एक छोटी सी लाइन पैरेलल है दे रखा है, तो इसका जो पार्ट होगा, इसका ये छोटा सा पार्ट अगर हम ले लें तो ये छोटा सा पार्ट भी एक दूसरे के क्या होगा? पैरेलल होगा। क्योंकि अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो इनके सभी पार्ट जो होंगे, अगर छोटे छोटे पार्ट भी कर दिए जाएं तो वो भी इन दोनों के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो ये ऐसे ही हमें दिखाना है यहाँ पर। तो पहले हम दिखाएं कि भाई AC जो है वह PQ के पैरेलल है। तो उसके बाद हम क्या दिखा देंगे कि देयरफॉर OE, ये OE जो होगा, ये OE इज द पार्ट ऑफ साइड AC एंड PF इज द पार्ट ऑफ साइड PQ, इट इज आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के भी पैरेलल होंगे। तो यहां पर लिखेंगे क्या? देयरफॉर O और E, OE इज पैरेलल, ये OE जो होगा वो पैरेलल होगा किसके? PF के। ये लिख दिया। दूसरा हम लेंगे, अगर आप इधर से लेते हैं एक साइड, ये BD वाला ले लें और BD को हम क्या दिखा दें कि भाई BD भी इसके क्या होगी? पैरेलल होगी। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि BD इज आल्सो पैरेलल टू PS। BD क्या है? ये BD भी PS के पैरेलल है। तो भाई इसका जो OF, ये इतना साइड OF है, यह पैरेलल होगा किसके? PE के। ये इसके पैरेलल होगी। अब अगर आप ये छोटा सा जो क्वाड्रिलेटरल देखें, ये वाला, यहां पर हमने क्या देखा कि ये वाली लाइन इसके क्या है? पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है। तो इस क्वाड्रिलेटरल के दोनों अपोजिट साइड हो गए पैरेलल, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल जिनके दोनों अपोजिट साइड जो होते हैं पैरेलल होते हैं, तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है। तो यहां लिख देंगे क्या? देयरफॉर PEO और F इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। रीजन में क्या लिख देंगे? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये क्या है? पैरेलल है। तो ये हो गया आपका रीजन। तो अब जैसे ही PEOF क्या हो गया? ये पैरेललोग्राम हो गया। तो एंगल क्या लिखेंगे? एंगल P जो होगा वह इक्वल हो जाएगा एंगल EOF के। क्यों इक्वल हो जाएगा? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के, ये क्या होते हैं? इक्वल के। और फिर लिखेंगे सिंस एंगल EOF इज इक्वल टू 90 डिग्री के है। हम फिर लिखेंगे कि भैया ये सिंस लिखना है, सिंस एंगल EOF इज 90 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज बाइसेक्ट each other
एट 90 डिग्री एंगल, क्योंकि भाई डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसी वजह से एंगल EOF क्या हो जाएगा, 90 के हो जाएगा। और EOF P के इक्वल है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल P जो होगा 190 डिग्री के हो जाएगा। और जैसे ही एंगल P 90 डिग्री के हुआ, ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है, जिसको हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि भाई ये क्या है, एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का एक एंगल P 90 डिग्री के हो गया। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। लिख देंगे देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल। PQRS क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। और फिर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, चीज प्रूफ हो गई। अब इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।